हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट लगभग जारी हो ही चुका है, क्योंकि नोटिस में कहा गया है कि अब से सिर्फ 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर माना जाए तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, या तो हो सकता है कि फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। इसीलिए दोस्तों, यहाँ से अब तैयारी करने का समय बहुत कम है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होने वाला है। तो पेपर 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है झारखंड जीके। इसीलिए हमें इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और इसमें अगर हम अच्छा से फोकस करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया करें करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अवध माटी रत्न सम्मान 2025 के लिए चुनी गई जसीता करकट्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि दोस्तों, 2025 में एक अवार्ड दिया गया, ठीक है। उस अवार्ड का नाम था अवध माटी रत्न। ये झारखंड में दिया गया, और ये जो अवार्ड है वो जसीता करकट्टा को दिया गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। नंबर 1 सामाजिक कार्य, नंबर 2 जनजातीय साहित्य एवं कविता, नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण, या फिर नंबर 4 लोक प्रशासन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है नंबर बी, जनजातीय साहित्य एवं कविता, ठीक है। जो जसिता करगट्टा है वह जनजातीय साहित्य एवं कविता के क्षेत्र से संबंध रखती है, ठीक है। और इनको अवध माटी रत्न मिला है 2025 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि MS स्वामीनाथन द्वारा प्रेरित प्रथम फूड एंड पीस अवार्ड 2025। दोस्तों, जो इंडिया में MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है, इसमें दोस्तों फर्स्ट टाइम फूड एंड पीस अवार्ड दिया गया है। यानी कि MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है उसमें पहली बार फूड एंड पीस अवार्ड दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला नंबर में है, यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 2, इसके प्रथम प्राप्तकर्ता एडेमोला एडेनले है। यानी कि ये जो अवार्ड है ये 2025 में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में कहा गया है एडेमोला एडेनल, ठीक है। तो ये तो आपका सही है, और ये भी आपका सही है, ठीक है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपका गलत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। और ये MS स्वामीनाथन द्वारा प्रेरित है, और ये पहली बार दिया जा रहा है 2025 में। और ये पहला किसको मिला है? एडेमोला एडेनल को, ठीक है, एडेमोला एडेनले को। तो दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महुआ माझी द्वारा लिखित है? महुआ माझी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, इनमें से आपको बताना है। तो A नंबर द स्टोरी ऑफ बिहार, B नंबर मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, या नंबर C जंगल विस्पर्स, या नंबर D भारत के जनजातीय स्वर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो नंबर B होगा, ठीक है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये किसने लिखा है? महुआ माझी ने। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है, उसका नाम है मैं बोरीशाइल्ला। क्या नाम है उसका? मैं बोरीशाइल्ला, बोरीशाइल्ला, इस तरह से उसका नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, महुआ माझी ने 2 पुस्तक लिखा है, एक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और एक मैं बोरीशाइल्ला। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, उरांव जनजाति में दिवरी किसका प्रतीक माना जाता है? उरांव जनजाति में जो दिवरी होता है वो किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी, पर्यावरण और प्रकृति की अधिष्ठात्री। ये B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिवरी का ये अर्थ होता है पृथ्वी, पर्यावरण और प्रकृति की अधिष्ठात्री। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, झारखंड राज्य के गठन की दिशा में उठाए गए प्रारंभिक प्रशासनिक कदमों में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद यानी कि JRAC का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निम्न विकल्पों में से किस वर्ष बिहार सरकार ने इसका गठन किया था? देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य का जब गठन हो रहा था उसमें ये जो JRAC है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इसका गठन कब किया गया था? और दोस्तों, इसका गठन किसने किया था? बिहार सरकार ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किसने किया था? बिहार सरकार ने, ठीक है ना। और इसका गठन कब किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1995, ठीक है। JRAC का गठन कब किया गया था? 1995 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, झारखंड में ऐसा कौन सा पर्व है जिसे सूर्य उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है ना। और जिसे वर्ष में 2 बार, एक बार चैत्र यानी कि मार्च में, और एक बार कार्तिक यानी कि नवंबर में मनाया जाता है। बताइए, जिसमें कि सूर्य उपासना के लिए है और 2 बार मनाया जाता है। एक साल में कितना बार मनाया जाता है? 2 बार, एक चैत्र में और एक कार्तिक में, यानी मार्च और नवंबर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, छठ। छठ पूजा जो है वो वर्ष में कितना बार मनाया जाता है? 2 बार। और यह पर्व जो है वो सूर्य उपासना के लिए पवित्र माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, बोकारो जिले में प्रारंभिक स्वरूप को 1991 में पुनर्गठित किया गया था। उस समय इसकी स्थापना किन 2 जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी? पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि बोकारो जिला का जो स्थापना है वो कब किया गया था? 1991 में। मतलब इसको स्टार्ट किया गया था, ऐसा अलग करना है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये जो बोकारो जिला बना था ये कौन 2 जिलों से मिलकर बना था? उन जिलों का नाम बताना है आपको। रांची या हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह, बोकारो और रांची, या फिर जमशेदपुर और सरायकेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है धनबाद और गिरिडीह। बोकारो जिला जो है वो धनबाद और गिरिडीह से मिलकर बना है, ठीक है। यानी कि इसमें धनबाद का कुछ हिस्सा लिया गया है और गिरिडीह का कुछ हिस्सा लिया गया है, और इस तरह से बोकारो जिला का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है, AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अद्वितीय योगदान के कारण फॉर्च्यून की 2025 पावर लिस्ट में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? देखिए दोस्तों, AI के बारे में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसीलिए AI से रिलेटेड आपको कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन दिखे उसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। यानी कि वो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें यह पूछा गया है कि AI और सेमीकंडक्टर में अद्वितीय योगदान, मतलब AI में और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मतलब एक चिप जो होता है सेमीकंडक्टर, उसमें अद्वितीय योगदान के कारण फॉर्च्यून द्वारा, किसके द्वारा? फॉर्च्यून द्वारा एक पावर लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। तो 2025 में इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग जो है, इन्होंने फॉर्च्यून की 2025 पावर लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया है, यदि झारखंड के उत्तर दक्षिणी विस्तार को रेखांकित किया जाए तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? पहले हम एक बार झारखंड का मैप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है झारखंड का मैप, ठीक है। और ये है आपका उत्तर, और ये है आपका दक्षिण, ठीक है। और ये है आपका पूरब, और ये है पश्चिम। तो वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर से दक्षिण, मतलब ये वाला लंबाई आपसे पूछा गया, ये लंबाई कितना है? तो दोस्तों ये जो आपका लंबाई है ये 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूरब से पश्चिम, यानी कि इधर से इधर का पूरा टोटल लंबाई कितना है? ये आपका है 463। कितना है? 463 किलोमीटर, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी जान लीजिए। तो झारखंड के जो उत्तर में जो राज्य है वो है बिहार, ठीक है। और दोस्तों जो पश्चिम में है वो है छत्तीसगढ़। जो पूरब में है वो है वेस्ट बंगाल, और दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर पश्चिम में, यानी कि इस जगह में उत्तर प्रदेश थोड़ा सा सटता है, ठीक है ना। तो ये आप झारखंड के पड़ोसी राज्यों को भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 380 किलोमीटर, ठीक है। तो आप एक बार फिर से झारखंड का मैप को अच्छा से अपना घर में देख लीजिएगा, और आप कोशिश कीजिए कि झारखंड का एक मैप खरीद लीजिए, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका करके रखिए। इससे आपका झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगा, और इससे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं झारखंड के किसी भी एग्जाम्स में। अब आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड में माइका युक्त मिट्टी के वितरण में शामिल नहीं है? माइका युक्त मिट्टी मतलब क्या होता है? जो अवरक होता है ना दोस्तों, अवरक, अवरक तो आपको पता है। तो वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, मतलब कि अवरक जिस क्षेत्र में ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं माइका युक्त मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि माइका युक्त मिट्टी के वितरण में शामिल नहीं है, कौन सा जगह शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंहभूम, ठीक है। बाकी कोडरमा, झुमरी तलैया, ये सब माइका युक्त मिट्टी के लिए जाना जाता है।
और भी जिला है झारखंड में जो माइका युक्त मिट्टी के लिए जाना जाता है, जैसे कि हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, और जो संथाल परगना का क्षेत्र है उसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो माइका युक्त मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। गिरिडीह में भी माइका युक्त मिट्टी देखने को मिलता है। और सिंहभूम जो है ना दोस्तों, यहाँ पर खनिजों का भरमार है, ठीक है। यहाँ आपको लो अयस्क देखने को मिल जाएगा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी और गुआ नामक जगह में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए झारखंड में लो अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या करना है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और अगर सिंहभूम भी रहे ऑप्शन में तो ये भी आपको टिक करना है। और फिर अगर पूछे कि सिंहभूम में कहाँ से पाया जाता है, तो नोआमुंडी और गुआ, नोआमुंडी और गुआ, ठीक है ना। और क्या क्या पाया जाता है सिंहभूम में, यहाँ पे एक सिंहभूम थ्रस्ट नाम करके जगह है, ठीक है ना। क्या नाम है, सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट, ठीक है ना। वहाँ पे तांबा का भरमार है, यानी कि उसको तांबा अयस्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और भारत में यूरेनियम का जो पहला खदान है वो भी पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। और उस जगह को क्या बोलते हैं, जादूगोड़ा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के यूरेनियम का पहला खदान कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या करना है, जादूगोड़ा। क्या करना है, जादूगोड़ा, ठीक है। और जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो वो है आपका पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि सिंहभूम जो है यहाँ पे लो अयस्क पाया जाता है, तांबा अयस्क पाया जाता है, और यूरेनियम पाया जाता है, जो कि जादूगोड़ा में पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर में आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज संसाधनों पर आधारित है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने का नया तरीका है, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि ये चीज़ हुआ है, ठीक है। और आर नंबर बताता है कि इसके कारण हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों आपको पहले इसमें ए पढ़ना है, ठीक है। ए में क्या है, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज संसाधनों पर आधारित है। उसके बाद इसका कारण दिया हुआ है नीचे, राज्य में लो अयस्क, कोयला और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए ये दोनों सही है कि गलत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि झारखंड में मुख्यतः खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और खनिजों में लो अयस्क, कोयला और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको सही बोल रहा है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। बी नंबर में क्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और यहाँ पे सी डी भी ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आर बताता है कि ए सही है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछने का नया टाइप है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इस तरह क्वेश्चन भी बनाया है। और दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से टोकरी बनाने का काम कौन सा जनजातीय समुदाय करता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिरहोर, टूरी, भुइयां या फिर मांझी। टोकरी बनाने का काम कौन सा जनजाति करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुरी। जो तुरी जनजाति है वो टोकरी बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा कि तुरी टोकरी एक ही जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है ना, तुरी टोकरी इस तरह से। उसके बाद बिरहोर जनजाति जो है ये रस्सी बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। चतरा जिला बिहार के झारखंड क्षेत्र का एक हिस्सा था, इसे 1991 में अलग जिला घोषित किया गया। नंबर 3, यह जिला झारखंड राज्य बनने से पहले अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका तीनों 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। जो चतरा जिला है वो बिहार के झारखंड क्षेत्र का हिस्सा था, ये तो आपका सही है। इसे 1991 में अलग जिला घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। जो चतरा जिला जो है उसको 1991 में अलग जिला घोषित किया गया। और झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, 2000 में अलग हुआ, हुआ ना। और चतरा को अलग जिला कब बनाया गया था, 1991 में। यानी यह जिला झारखंड राज्य बनने से पहले अस्तित्व में आया, यानी तब झारखंड राज्य नहीं बना था जब चतरा जिला अस्तित्व में आया था, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड राज्य गठन के बाद झारखंड में कितने नए जिले बने। तो दोस्तों झारखंड राज्य गठन के बाद झारखंड में कुल 6 नए जिले बने। और वो 6 नए जिले क्या क्या है, लातेहार, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो दोस्तों एक है आपका लातेहार, क्या है, लातेहार। और ये कब बना, 4 अप्रैल 2001, 2001, ठीक है ना। उसके बाद आपका है जामताड़ा, ठीक है दोस्तों। और जामताड़ा जिला जो है वो 26 अप्रैल 2001 में अस्तित्व में आया, 26 अप्रैल 2001, ठीक है। उसके बाद सिमडेगा, सिमडेगा कब बना, तो ये आपका 30 अप्रैल 2001 में सिमडेगा जिला को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4 नंबर सरायकेला खरसावां।
सरायकेला खरसावा, ठीक है। ये भी आपका 30 अप्रैल 2001 में झारखंड का नया जिला बना, ठीक है ना। उसके बाद खूंटी, क्या आता है, खूंटी, ये आपका कब बना, 12 सितंबर 2007, 2007 में, ठीक है, 12 सितंबर 2007 में। उसके बाद रामगढ़, रामगढ़ सबसे नया जिला माना जाता है, ठीक है, रामगढ़ को सबसे नया जिला माना जाता है। और ये जो है आपका 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ और खूंटी को बनाया गया, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको बताना है कि लातेहार जिला जो है ये किस जिले से अलग होके बना। तो दोस्तों लातेहार जिला जो है वो पलामू से अलग होके बना, किससे, पलामू से, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जामताड़ा किससे अलग होके बना, तो जामताड़ा दुमका से अलग होके बना, किससे अलग होके बना, दुमका से। उसके बाद सिमडेगा, तो दोस्तों सिमडेगा आपका गुमला से अलग होके बना, किससे, गुमला से, ठीक है ना। उसके बाद सरायकेला खरसावां, तो दोस्तों जो सरायकेला खरसावां है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम से अलग होके बना, किससे, पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है। उसके बाद खूंटी, तो दोस्तों खूंटी जो है वो रांची से अलग होके बना, किससे अलग होके बना, रांची से। और रामगढ़ आपका हजारीबाग से अलग होके बना, ठीक है दोस्तों, रामगढ़ हजारीबाग। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य बनने के बाद 6 जिले, कितने जिले, 6 जिले अस्तित्व में आए, कौन कौन से, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। लातेहार पलामू से अलग हुआ, जामताड़ा दुमका से अलग हुआ, सिमडेगा गुमला से अलग हुआ, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ, खूंटी आपका रांची से अलग हुआ, और जो रामगढ़ है वो हजारीबाग से अलग हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है ना। और हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सोनत संथाल समाज, सोनत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने किस वर्ष की थी। तो दोस्तों जो सोनत संथाल समाज है उसको शिबू सोरेन और विनोद बिहारी, कौन, विनोद बिहारी, ठीक है। उसके बाद AK रॉय, AK रॉय, इन्होंने मिल करके सोनत संथाल समाज का स्थापना किया था, किन्होंने, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी और AK रॉय ने, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, 1969, ठीक है। 1969 में शिबू सोरेन जी ने सोनत संथाल समाज का स्थापना किया था। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि JMM का स्थापना कब किया गया था। जैसे आपको पता है कि झारखंड में जो अभी वर्तमान सरकार है वो JMM का है, तो आपको कमेंट में बताना है कि JMM का जो स्थापना है वो किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों में से कौन से नाम झारखंड में कौरकर भूमि के पर्यायवाची है। यानी कि जो झारखंड में कौरकर भूमि जो कहा जाता है, तो दोस्तों ये कौरकर भूमि और किन किन नामों से कहा जाता है। नंबर 1 बावला खानवात, नंबर 2 जल शासन, नंबर 3 अरियत। और दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर A केवल 1 और 2, नंबर 2 केवल 2 और 3, नंबर C केवल 1 और 3, या फिर नंबर D 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर D 1, 2 और 3। जो कौरकर भूमि है उसको बावला खानवात भी कहा जाता है, जल शासन भी कहा जाता है और अरियत भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यह था आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपने सकल व्यापार मूल्य यानी कि GMV में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष GEM का GMV कितना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 5.4 लाख करोड़, ठीक है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपने सकल व्यापार मूल्य यानी कि GMV में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। एक नया क्या बनाया था, रिकॉर्ड, ठीक है ना। और उसमें जो GEM है यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है GEM, उसका GMV होता है वो 5.4 लाख करोड़ रुपए हो गया था, ठीक है ना, 5.4 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। पारसनाथ हिल्स झारखंड का प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। इसे स्थानीय लोग सम्मेत शिखर भी कहते हैं। रांची हिल्स जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि रांची हिल्स को जैन तीर्थ ये नहीं कहा जाता, ठीक है ना। और दोस्तों पारसनाथ हिल्स को झारखंड का प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कहा जाता है, ठीक है ना।
और इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, संवेद शिखर। क्या कहते हैं, संवेद शिखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है ना। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि पारसनाथ हिल्स जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है। अगर आप झारखंड से है तो आपको इतना तो पता ही रहना चाहिए। तो कमेंट में बताइए कि पारसनाथ हिल्स झारखंड के किस जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि ये हुआ है घटित और इसका ये कारण है, ठीक है ना। अब देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र 1765 में, छोटा नागपुर क्षेत्र 1765 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया, ठीक है। यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया और ब्रिटिश प्रशासन में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो यही ए नंबर होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो 1765 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। तो दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था, तो आपको क्या बताना है, वहां पे 1765 में आया था। कब आया था, 1765 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है झारखंड के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध करें। उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ठीक है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज, साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, या फिर डी नंबर साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे झारखंड का एक मैप लगा के रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको मैप अगर याद हो गया ना तो उससे आपका एग्जाम में 2-4 नंबर आराम से आएगा, ठीक है। सिर्फ मैप याद हो जाने से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका मैप याद रहेगा, तो आप आराम से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको झारखंड का मैप के बारे में बताया था, ये जैसे मान लीजिए झारखंड का मैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऊपर में यह है साहिबगंज, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा तो इधर पाकुड़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका दुमका हो गया और यहाँ पे आपका बोकारो हो गया। तो इसका आपको बोला है कि उत्तर से दक्षिण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ आपका उत्तर है और यहाँ आपका दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो, ठीक है। तो आप एक बार झारखंड का मैप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रैक्टिस सेट के बाद। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के दशहरा पर्व में ऐसा कौन सा पारंपरिक नृत्य है जिसे शिक्षक एवं छात्र दोनों साथ में करते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों साथ में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंसई। क्या सही हो जाएगा, दसई, दसई, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दसई। और दोस्तों ये जो डांस है इसको आपने देखा होगा कि मोर का पंख जो है वो अपने सर में लगाया जाता है, ठीक है ना। माथा में मोर का पंख लगाता है और इस डांस को उसके बाद परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अपने माथे में या फिर अपना सर पे मोर का पंख लगा करके किया जाता है। तो दोस्तों वहां भी आपका आंसर होगा दसई, ठीक है, दसई, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। झारखंड सरकार ने हाल ही में जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की। तो दोस्तों ये तो आपका सही है। देखिए दोस्तों जो जेपी आंदोलन है वो 1974 में हुआ था। कब हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जेपी आंदोलन कब हुआ था तो 1974 में हुआ था, ठीक है। और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, यानी कि इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है उनका, जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। और यह जेपी आंदोलन जो है 1974 में किया गया था, ठीक है। तो इसके तहत बिहार में जेपी आंदोलनकारी जो थे उनको पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस स्कीम को झारखंड में भी लाया गया है। और देखिए दोस्तों जब जेपी आंदोलन हुआ था उस टाइम झारखंड और बिहार एक ही था, इसलिए उस टाइम झारखंड के भी कुछ लोग और बिहार के भी कुछ लोग मिल करके इस आंदोलन को कर रहे थे, ठीक है ना। इसलिए बिहार में तो जेपी आंदोलन का पेंशन दिया जा रहा है, तो अब झारखंड में भी इसका पेंशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका 1 नंबर सही है। 2 नंबर में बोला है यह योजना केवल बिहार राज्य में लागू की गई, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये योजना सिर्फ बिहार राज्य में नहीं बल्कि झारखंड राज्य में भी लागू की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य आंदोलनकारियों का आर्थिक सम्मान सुनिश्चित करना है, ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ये बी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों जेपी आंदोलन के बारे में आप याद रखिएगा कि 1974 में किया गया और नेतृत्वकर्ता कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जेपी आंदोलन जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संस्था या निकाय राज्य स्तर पर राजकोषीय नीति का निर्माण करता है।
कौन सा संस्था या निकाय राज्य स्तर पर राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार ही करेगा। अब आ जाते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, वही प्रश्न है ये, घटित और कारण वाला। ठीक है ना। तो धारवाड़ योगिन चट्टानों में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो आपका सही बोल रहा है, ये बात सही है। ठीक है ना। ये प्राचीन चट्टानें लौह अयस्क, तांबा और अन्य धातुओं के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये भी आपका सही बोल रहा है, मतलब कि धारवाड़ योगिन चट्टानों में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो प्राचीन चट्टानें हैं इनमें अयस्क यानी लौह अयस्क, तांबा और अन्य धातुएं प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछे, धारवाड़ योगिन चट्टानों में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, और वहाँ पे आपका ये ऑप्शन रहेगा लौह अयस्क, तांबा और अन्य धातु। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको सिर्फ लो अयस्क ऑप्शन में दे दे तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तांबा देगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो धारवाड़ योगिन चट्टानें हैं ये झारखंड के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ आपका सरायकेला खरसावां में भी पाया जाता है। ठीक है ना, धारवाड़ योगिन चट्टानें। और दोस्तों ये धारवाड़ योगिन चट्टानें मतलब पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के जिन क्षेत्रों तक पाया जाता है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंहभूम कैटन। क्या कहते हैं? सिंहभूम, मैं हिंदी में लिख रहा, सिंहभूम कैटन, कैटन ये कहा जाता है। यानी धारवाड़ योगिन चट्टानें जो है उनको सिंहभूम कैटन कहा जाता है, जहां से जहां तक ये धारवाड़ योगिन चट्टानें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कुछ क्षेत्र में और सरायकेला खरसावां के कुछ क्षेत्र में, और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिंहभूम कैटन। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। अब बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 24 नंबर में आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। संथाल परगना क्षेत्र झारखंड का प्रमुख आदिवासी क्षेत्र है। तो ये तो आपका सही बोल रहा है कि संथाल परगना जो क्षेत्र है वो मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र ही है। ठीक है ना। अति प्राचीन काल में इसे नरीखंड कहा जाता था, यानी कि जो संथाल परगना क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में क्या नरीखंड कहा जाता था। मानवर्जिका नाम केवल अन्य क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरीखंड। कौन से नाम से जाना जाता था? नरीखंड के नाम से। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, दयामनी बारला को आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष करने के कारण झारखंड की आयरन लेडी कहा जाता है। ये सही बोल रहा है। ठीक है ना। उन्होंने आदिवासी समुदाय के भूमि और वन अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाई। ये भी सही है। जो दयामनी बारला थी इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि झारखंड की आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? दयामनी बारला। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? दयामनी बारला। ठीक है ना। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत का आयरन लेडी किसे कहा जाता है? आयरन लेडी भारत का। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर आया, यानी कि ये 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, इसमें आपका कितना स्कोर आया, 25 में आप कितना सही कर पाए आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और दोस्तों इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको जानना है कि पिछले बार यानी कि 2019 में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कैसे हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यह आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि आप जिस परीक्षा को देने वाले हैं वो परीक्षा किस तरह से हुआ था, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है यूट्यूब चैनल में, इसी में, तो आप जा करके देख लीजिए। उसमें आपका उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है। ठीक है ना, मतलब किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह से झारखंड जीके पूछा गया था, साइंस पूछा गया था, सेंट्रल जीके पूछा गया था और मैथ्स पूछा गया था। पूरा अच्छा से 1 से ले करके 120 क्वेश्चन तक सारा वहाँ पे दिया हुआ है और आंसर के साथ। ठीक है ना, तो आप एक बार जा करके देख लीजिए वो वीडियो, 1 से लेकर 120 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पिछले बार का एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।